Morning, all of you. Again, we are come for taking some interesting topic regarding our grammar section, where we are taking verses thing. But today is very different topic and very interesting because these three words are very different meaning, have different meaning and different feeling in our sentence. अगर देखा जाए तो हम लोग कोई मान के चलिए एक अच्छी सी एक डिश बनाए हमने और खाने के लिए जैसा होटल में हम लोग गए और एक डिश है सामने, अगर वो सुंदर ना दिखे तो क्या मजा, है ना। तो उसी तरीके से इंग्लिश में मैंने बार बार यही कह रहा हूं कि इंग्लिश में कुछ शब्दों का चयन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उससे अपनी फीलिंग आगे वाले को पता चलती है। तो हमारी आंखों को अगर कोई चीज सुंदर लगती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसी तरीके से कानों में जाने वाले शब्द अगर अच्छे चयन वाले हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी सीरीज में हम लोग आज लेकर आए हैं डू डज डिड। अब ये डू डज डिज का मीनिंग क्या, कुछ मीनिंग नहीं है, ये है बी वर्ब्स है, यानी कि कहीं भी हम लोग इससे जोड़कर लगा सकते हैं। जैसे कि सब्जी कोई भी हो, सब्जी हमने कोई भी बनाई हो लेकिन उसमें हमने एक हरा धनिया डाल दिया है तो उसका आकर्षण अलग हो गया, है ना, उसका दिखावट, उसकी सुंदरता अलग हो गई। तो उसी तरीके से डू डज डिड का भी एक इसी तरीके का नाता है हर एक सेंटेंस में। हम हर सेंटेंस में इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार करेंगे तो हमें चाटुकारिता का किताब मिल जाएगा। इसीलिए इसे सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी से अगर डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो डू डज डिड का थोड़ा सा उपयोग कीजिए ताकि ऐसा आगे वाले को लगे कि ये वाक्य में फीलिंग है और ये वाक्य मेरे लिए बहुत ही खास है। अगर हर वाक्य में अगर आप इसी तरीके के शब्दों का चयन करेंगे तो आगे वाले को लगेगा कि आप चाटुकारिता कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन बड़े मजेदार शब्द है, तो देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ और किस तरीके से यूज में आ सकते हैं। तो डू डज डिड फॉर एम्फसाइज। व्हाट इज एम्फसाइज? एम्फसाइज यानी होता है इंपॉर्टेंस देना, फीलिंग को बताना, इस तरीके के, और कुछ गटनेस, स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इस तरीके के चीजों को आगे रखना। तो इसी का कुछ मैंने एक नीचे लिखा हूं, कोई चीज के बारे में फोर्स करना, वो भी फोर्स बोले तो जबरदस्ती बोले तो उस तरीके की जबरदस्ती नहीं कि आपने गला पकड़ा और मार रहे। फोर्स यानी कि अपने बातों से प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। तो रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट हमारी जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाए तो उसे फोर्स भी कहा जा सकता है। तो इसीलिए फोर्स, फीलिंग, एम्फसाइज, करेक्टनेस, स्ट्रांगली एक्सप्रेस, यहां हम लोग डू डज डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। तो पहले देखिए, आई लाइक दिस सॉन्ग, मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद आया, मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है ना। सादा सा सेंटेंस है, सिंपल सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सिंपल सेंटेंस, सादा सा वाक्य है। इसमें अगर मैं तड़का देना चाहूँ राई जीरे का तो मैं यहाँ डू डज डिड का इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ आई है तो आई के साथ लगेगा डू, यहाँ एसपीपीएस का फॉर्मूला लगेगा, आई के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू, ही शी इट के साथ डज लगेगा। और डिड कॉमनली पास्ट टेंस में सभी हेल्पिंग वर्ब्स और सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। आई डू लाइक दिस सॉन्ग, मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब मैंने सिर्फ एक चीज को यहां चेंज किया, देखिए सेंटेंस वैसी का वैसी है, लेकिन मैंने बीच में डू लगा दिया, एक तड़का लगा दिया मैंने हरा धनिया का। तो यहां मेरे सेंटेंस की फीलिंग ही चेंज हो गई है। अब यहां मैं एक साधा वाक्य नहीं बोल रहा हूं, मैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोल रहा हूं। तो इस तरीके का फ्लेवर ये सेंटेंस में ऐड करता है। तो देखते हैं आगे, शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करती है, वो मेहनत करती है। शी डज वर्क हार्ड, अब यहां हम लोग क्या कर रहे हैं,
और ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ ये हो गया फिर से सिंपल सेंटेंस और यहाँ ये हो गया एम्फसाइज। हमें बताना है किसी को कि नहीं नहीं वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है। हम लोग देखिए अपने आवाज में वेरिएशन डाल देते कुछ, अगर चीजों को हमको अगर आगे वाले पे फोर्सफुली या एम्फसाइज अगर करना है तो देखिए हम लोग आवाज में अपने, जैसे मम्मी मम्मी को, जैसे हमें भूख लगी तो हम मम्मी को बोलते मम्मी खाना दो, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लगी मम्मी खाना दो ना, है ना, जरा थोड़ा सा लाड़ में आके बात करते हैं, तो ये हो गए एम्फसाइज चीजें। तो यहाँ हम लोग डू डज डिड का यूज कर सकते है जहां भी हमें अपने फीलिंग्स को दिखाना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। एक नॉर्मल सा सेंटेंस, एक नॉर्मल सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ही डिड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ही डिड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट ही किया, यानी कि अब क्या हो रहा है, हमारे आवाज का वेरिएशन चेंज हो गया है। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर रहे हैं वो चीज को कि नहीं हाँ मैंने कर लिया, है ना। हमारे आवाज के वेरिएशन चेंज हो जाते हैं, तो वही आवाज के वेरिएशन चेंज इंग्लिश में शब्दों के चयन से होते हैं। तो यहां मैंने लगा दिया डिड, ठीक है। डिड देखिए, डिड हमेशा सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है। डू हमेशा आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज आता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एस पी पी एस, सिंगुलर के साथ प्लूरल, प्लूरल के साथ सिंगुलर, ये जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो उस तरीके से आपको यूज करना है। और एक छोटा सा रूल है, डू डज डिड यूज करते वक्त हमें हमेशा डू डज डिड के साथ V1 फॉर्म ही यूज करना है, चाहे सेंटेंस पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो। देखिए यहाँ ये देखिए ये पास्ट टेंस मैंने यूज किया था, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब यहाँ देखिए डिड लगा दिया तो मैंने यहाँ V1 फॉर्म लगाया। हमेशा याद रखना, डू डज डिड के साथ अगर आप लोग मेन वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो बेस फॉर्म में ही होना चाहिए, ना ही उसके साथ प्लूरल लगाएंगे। एसपीपीएस का फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि एसपीपीएस का फॉर्मूला हमारा डू डज डिड के साथ लग चुका है। इसलिए हम लोग नॉर्मल से ही वर्ब, बेस वर्ब ही यूज करेंगे, ना आखिरी में एस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, ना ईडी लगाएंगे, ना पास्ट टेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे, ना V2, ना V3, ना V4, ना V5, कुछ भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ V1 यूज करेंगे। तो ये याद रखिएगा, डू डज डिड के साथ बेस फॉर्म का वर्ब ही आता है। आप डू डज डिड एक हथियार मानिए और इसे आप लोग जहां यूज करना है वहां यूज कर सकते हैं। आज का डे 19 और इसी तरीके के टॉपिक के लिए हमें फॉलो करें, फॉलो करना है करिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन हमारी वीडियोस देखते रहिए, आप ही के फायदे की बात है। और जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसका कमेंट मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद।